प्यारे प्रतियोगी बच्चों, यूपीपी की तैयारी आप सभी लोग कर रहे हैं और उत्तर प्रदेश की जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, प्रत्येक परीक्षा में आपसे अपेक्षा की जाती है कि उत्तर प्रदेश के बारे में आप एक सामान्य जानकारी जरूर रखते होंगे और उत्तर प्रदेश से संबंधित 2-4 प्रश्न हर प्रतियोगी परीक्षाओं में जो उत्तर प्रदेश से संबंधित वैकेंसी हैं उसमें जरूर पूछा जाता है। इन्हीं सब चीजों को देखते हुए आपकी परीक्षा में हम कितना आपके लिए उपयोगी हो सकते हैं, हम कितना आपका साथ निभा सकते हैं, उसमें एक अथक मेहनत करके हमने धार्मिक स्थल और पर्यटन स्थलों से कुछ प्रश्नों को चयनित किया है और उनका चयन करके आपके परीक्षा में वो आपके लिए उपयोगी साबित हों। अब आने वाली परीक्षाओं में हम उम्मीद करते हैं कि जब पर्यटन और धार्मिक स्थलों को टच करेगा तो यहां से जरूर आपको प्रश्न मिलेंगे और उसमें से स्क्रीन पर आप देख रहे हैं पहला प्रश्न है कि हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन कहां किया था। इसका उत्तर है कन्नौज और प्रयाग में। हर्षवर्धन ने 2 महान धार्मिक सम्मेलन का आयोजन किया था और उस सम्मेलन कहां किया था, कन्नौज और प्रयाग में किया था। इसी प्रकार से अगला प्रश्न है आगरा शहर की स्थापना की थी। तो आगरा शहर की स्थापना, इसका सही उत्तर है सिकंदर लोदी ने किया था। आगरा शहर की स्थापना किसने किया था, सिकंदर लोदी ने किया था। अलाउद्दीन ने, अन्य प्रश्नों में भी थोड़ा सा इसको देख लेते हैं ऑप्शन में। अलाउद्दीन ने दिल्ली के बगल में एक सीरी नामक एक नगर बसाया था। इसी प्रकार से फिरोज तुगलक ने, इसने कई नगर बसाया था। इसने हिसार बसाया था, इसने फतेहाबाद, फिरोजाबाद और उत्तर प्रदेश में जौनपुर नगर बसाया था। ये जौनपुर बार बार पूछता है, तो आप ये भी ध्यान रखिएगा कि फिरोज तुगलक ने जौनपुर नगर बसाया था। ठीक है ना। लेकिन इसका उत्तर आगरा शहर की स्थापना किसने की थी, सिकंदर लोदी ने की थी। सुलह कुल उत्सव का आयोजन किया जाता है। तो सुलह कुल उत्सव आयोजन यह हिंदू मुस्लिम एकता और भाईचारे को लेकर के आगरा में किया जाता है। तो सुलह कुल उत्सव का आयोजन कहां किया जाता है, आगरा में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, ये हमारा क्वेश्चन है, किस नगर को महोदय श्री नाम से जाना जाता है। तो इसका उत्तर है कन्नौज। कन्नौज को महोदय श्री नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है उत्तर प्रदेश में जैन व बौद्ध दोनों का प्रसिद्ध तीर्थ है। तो उत्तर प्रदेश में जैन और बौद्ध का जो प्रसिद्ध तीर्थ है वो इलाहाबाद के बगल में कौशाम्बी है। क्या है, कौशाम्बी है। ये महात्मा बुद्ध के जमाने में वहां का शासक उदयन हुआ करता था। उस उदयन की राजधानी कौशाम्बी थी। उदयन कहां का था, कौशाम्बी का था। तो ये कौशाम्बी जो है ये जैन और बौद्ध दोनों के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है वह स्थान जहां 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत का आयोजन किया गया था। तो वो कौन सी जगह है जहां 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत का आयोजन किया गया था। इसका उत्तर है नैमिषारण्य। उत्तर क्या है, नैमिषारण्य। ये सीतापुर में पड़ता है और यहां पर 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत का आयोजन किया गया था। अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है और क्वेश्चन है किस नगर को महाभारत का सिराज कहा जाता है। ये सिराज जो है ये शिक्षा के लिए जाना जाता है और भारत का सिराज जौनपुर को कहा जाता है, जिसको फिरोज तुगलक ने बसाया था। तो भारत का सिराज किसको बोलते हैं, जौनपुर को बोलते हैं। क्वेश्चन कई बार पूछा है, मैंने पीसीएस में भी कई बार फेस किया है और ये हमेशा पूछता रहता है। तो भारत का सिराज जौनपुर को कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, और ये है महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था। तो महर्षि वाल्मीकि जी का आश्रम कहाँ था, कहाँ वो रहते थे? तो उनका आश्रम कानपुर के बगल में बिठूर है। इस बिठूर में ही उनका आश्रम था, मतलब कि कानपुर में उनका आश्रम था और वो स्थान क्या है? बिठूर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम देखेंगे, और क्वेश्चन ये है, संत कवि मलूक दास थे। तो कवि मलूक दास कहां से संबंधित थे? ये इलाहाबाद के बगल में कौशाम्बी था। कौशाम्बी है जहां कड़ा है ना, जहां का अलाउद्दीन सूबेदार हुआ करता था अपने चाचा के जमाने में। तो ये मलूक दास जी कहां के रहने वाले थे? कौशाम्बी के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ये क्वेश्चन है, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज स्थित है। तो गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज ये आपका लखनऊ में, कहां पर है? लखनऊ में है। इसको बढ़िया से देख लीजिए, ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा है कि गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट कॉलेज कहां पर है? लखनऊ में है। अगला क्वेश्चन आपका है, लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र स्थित है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहां पर है? ये आपके गाजीपुर में है। कहां पर है? गाजीपुर में। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन है, महोदय किसका पुराना नाम है? अभी मैंने बताया था कि महोदय श्री कन्नौज को कहते हैं, और यहां पे भी वही प्रश्न रिपीट करके है, जो महोदय श्री है वही महोदय भी है। महोदय जो पुराना नाम है ये आपका कन्नौज का नाम है। कन्नौज हर्षवर्धन के जमाने में कन्नौज का यश कीर्ति काफी बढ़ गया था, और उसी का नाम महोदय श्री या महोदय है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, और वो क्वेश्चन है, ब्रह्मर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मावर्त में स्थित था, जो वर्तमान में है। महर्षि वाल्मीकि, ये वही महर्षि वाल्मीकि हैं जब सीता मैया को अयोध्या से जब उनके पर लांछन लगाया गया तो अयोध्या छोड़ करके वो चली जाती हैं, तो वाल्मीकि जी के आश्रम में जाती हैं, और वो वाल्मीकि जी कानपुर के बगल में बिठूर नामक स्थान है, और वहीं बिठूर नामक स्थान पर ही इनका आश्रम था। कहां पर था? कानपुर के बगल में बिठूर। महर्षि वाल्मीकि जी कानपुर के बिठूर में रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन है, विख्यात भारत माता का मंदिर स्थित है। तो भारत माता का मंदिर कहां पर है? भारत माता का मंदिर वाराणसी में, जहां काशी विश्वनाथ मंदिर है उसी नगर में वाराणसी में भारत माता का मंदिर है। कहां पर है? वाराणसी में। अगले क्वेश्चन पर हम चलते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा है जी, ये है, कालपी नगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये कई बार ऐसा होता है कि कुछ धार्मिक रिलीजियस स्थलों को ये पूछता है कि वो किस नदी के तट पर है, उसी में से प्रश्न निकल करके आया है कि कालपी नगर किस नदी के तट पर है? तो इसका उत्तर, सही उत्तर है, यमुना नदी के तट पर है। कालपी नगर यमुना नदी के तट पर स्थित है। ये है, वाराणसी स्थित वर्तमान विश्वनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। तो बनारस में या काशी में जो काशी विश्वनाथ का मंदिर है, इसको रानी अहिल्याबाई ने कराया था। किसने कराया था? रानी अहिल्याबाई ने कराया था। इसको भी बढ़िया से आप देख लीजिएगा। ये सब काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आपके एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस ऋषि का जन्म व कर्म स्थल बलिया माना जाता है?
तो यहाँ पे अगस्त्य ऋषि, भारद्वाज, भृगु, गौतम 4 ऋषियों का नाम यहाँ पर है। इसमें हम देखेंगे इन चारों में से बलिया जो है ये जन्म और कर्मस्थली भृगु ऋषि का है। तो बलिया में किस ऋषि का जन्म हुआ था? भृगु ऋषि का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ये रूमी दरवाजा कहाँ स्थित है? तो ध्यान दीजिएगा, ये रूमी दरवाजा ये लखनऊ में स्थित है। कहां पर है? लखनऊ में, ठीक है ना। और इसका निर्माण आसफ उद दौला ने किया था। अवध का नवाब आसफ उद दौला ने किया था। इसने ही वहां पर इमाम बाड़े का भी निर्माण करवाया था। इमाम बाड़ा का भी निर्माण करवाया था। तो रूमी दरवाजा कहां पर है? लखनऊ में। निर्माण किसने करवाया था? आसफ उद दौला ने करवाया था। अगला देख लीजिए क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन है उदयन वासव दत्ता की कहानी संबंधित है। ये वही उदयन है जो महात्मा बुद्ध के जमाने में कौशाम्बी नरेश हुआ करते थे, है ना। जहां पर महात्मा बुद्ध के उपदेशों से प्रभावित न होकर के पिंडोला भारद्वाज के उपदेशों से प्रभावित होकर के बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था, ये वही उदयन है। और वासव दत्ता और उदयन की प्रेम कहानी ये कहां संबंधित है? कौशाम्बी से। कौशाम्बी नरेश उदयन कौशाम्बी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ये देखते हैं, कई बार ये पूछा है, ये प्रश्न अक्सर पूछा करता है कि प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है। तो ये हाजी वारिस अली शाह जिनकी मजार पर मेला लगता है, ये कहां से संबंधित हैं? फतेहपुर, आगरा, देवा शरीफ, गढ़मुक्तेश्वर। तो इसका सही उत्तर है ये देवा शरीफ। बाराबंकी में पड़ता है। देवा शरीफ कहां पड़ता है? बाराबंकी में। कई बार यह भी क्वेश्चन पूछा है कि देवा शरीफ कहां पड़ता है, तो देवा शरीफ बाराबंकी में पड़ता है। और यहां पर हाजी वारिस अली शाह की मजार पर मेला लगता है। बच्चों, आपकी परीक्षाएं अच्छी हों, आप बेहतर ढंग से अपने परीक्षा में प्रदर्शन कर सकें, आपका सिलेक्शन हो, आप अपने सपनों को साकार कर सकें, अपने माता पिता के सपने, अपने गुरुजनों को सपने, और अपनी माटी के नाम को ऊंचा उठा सके। मेरा उसमें क्या योगदान हो सकता है, उसके लिए अनवरत हमारा प्रयास जारी रहेगा। हम पुनः प्रश्नों की श्रृंखला लेकर कल आपसे पुनः मिलते हैं।